जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम सीखेंगे बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम मैथ का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है बोट एंड स्ट्रीम। नाव, जल एवं धारा। नाव, जल एवं धारा, इसके कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर पर जाने से पहले कुछ इसके टर्मिनोलॉजी हैं जो आपको आने चाहिए। जैसे धारा का वेग, धारा का वेग जिसे हम v से प्रदर्शित करेंगे, और धारा की दिशा में, धारा के दिशा में नाव का वेग, नाव का वेग जिसे हम कहेंगे डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम जिसे हम ds से प्रदर्शित करेंगे। धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में नाव का वेग जिसे हम, नाव का वेग जिसे हम अप स्ट्रीम यानी us से प्रदर्शित करेंगे। और शांत जल को, शांत जल को हम स्टीडी वाटर यानी SW से प्रदर्शित करेंगे। तो चार टर्मिनोलॉजी हैं जो आपको इस चैप्टर को सीखने के लिए अति इम्पोर्टेंट है। पहला, धारा के वेग जिसे हम v से प्रदर्शित करेंगे, और धारा के दिशा में नाव का वेग, धारा के दिशा में नाव का वेग जिसे हम अंग्रेजी में डाउन स्ट्रीम कहते हैं, यानी कि धारा के दिशा में, जिसे हम ds से प्रदर्शित करेंगे। और धारा के विपरीत दिशा में नाव का वेग जिसे हम अप स्ट्रीम बोलेंगे, यानी कि विपरीत दिशा में नाव जा रहा है तो उसे हम us से प्रदर्शित करेंगे। और शांत जल को SW से प्रदर्शित करेंगे। और एक फार्मूला है चाल बराबर दूरी बट्टा समय, जिसे हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। इसको हम अन्य दो प्रकार से लिख सकते हैं। यदि समय पूछे, समय को हम लिख सकते हैं दूरी बट्टा चाल, और दूरी को हम लिख सकते हैं, दूरी को चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। तो इस चैप्टर में आपको तीन तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, या तो चाल पूछेगा, या तो समय पूछेगा, या तो दूरी पूछेगा। तो हम इस चैप्टर में आगे के वीडियो में हम सीखेंगे चाल, समय और दूरी को निकालने के लिए। चलिए, तो इस चैप्टर में थोड़ा सा आपको जानकारी समांतर श्रेणी का भी होना चाहिए, क्योंकि समांतर श्रेणी के बेसिस पर ही इस चैप्टर को हम कोरिलेट करके पढ़ेंगे। तो चलिए, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि समान अंतर पर, एक ऐसा श्रेणी जो समान अंतर पर हो, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। तो आप इस श्रेणी को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ये समान अंतर पर है। और वह समान अंतर कौन सा है? +2। जैसे देखिए, 2 में 2 जोड़े हैं तो 4 मिला है, 4 में 2 जोड़े हैं तो 6 मिला है, 6 में 2 जोड़े हैं तो 8 मिला है, 8 में 2 जोड़े हैं तो 10 मिला है। इस प्रकार ये श्रेणी बढ़ती जा रही है इनफाइनाइट तक। तो यहाँ जो समान अंतर है वो 2 है, तो इस समान अंतर को हम क्या कहते हैं? सर्वांतर, सर्वांतर, सर्वांतर। तो केवल इसी बात को आपको मतलब ध्यान में रखना है कि ये सर्वांतर का केस इस चैप्टर में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको समझना होगा कि ये जो टर्मिनोलॉजी है इसे हम लिखेंगे कैसे में आएगा। जैसे देखिए, यहाँ हम लिखेंगे v, यानी धारा का वेग, धारा का वेग जो v है उसे हम कहीं ऊपर लिख देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे ds, ds जैसा कि मैंने आपको बताया कि डाउन स्ट्रीम। फिर यहाँ लिखेंगे स्टीडी वाटर यानी कि शांत जल, और यहाँ लिखेंगे अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम यानी कि धारा के विपरीत दिशा में। यहाँ धारा के साथ यानी कि धारा के दिशा में, यहाँ शांत जल, और यहाँ धारा के विपरीत दिशा में। और यहाँ जो आएगा वो नाव का चाल आएगा, जो कि मीटर प्रति सेकेंड में हो सकता है या किलोमीटर प्रति घंटा में भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ जो आएगा वो नाव का चाल आएगा। तो जैसे कि अब हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी नाव का, किसी धारा का वेग, धारा का वेग दिया है, धारा का वेग दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और
शांत जल में नाव का वेग दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो धारा के दिशा में नाव का वेग क्या होगा, नाव का वेग क्या होगा, और धारा के विपरीत दिशा में नाव का वेग क्या होगा। तो चलिए हम इस कॉन्सेप्ट की मदद से इस प्रश्न का उत्तर निकालते हैं। तो आपको लिखने के लिए मैंने बताया है कि यहाँ हम क्या लिखते हैं, v। तो v हमको दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ लिखते हैं डाउन स्ट्रीम, और यहाँ लिखते हैं स्टेडी वाटर, और यहाँ लिखते हैं अप स्ट्रीम। तो अब हम यहाँ इस जो भी दिया है उसको हम उसके जगह पर लिख लेंगे। तो शांत जल में नाव का वेग दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमको निकालना क्या है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम निकालना है। तो आपको यहाँ एक बात ध्यान देने के लिए ज़रूरी है कि जैसे हम अप स्ट्रीम से हम डाउन स्ट्रीम की ओर जाएंगे तो हमको जोड़ कर लिखना होगा, और जोड़ना क्या होगा, यही आपका सर्वांतर का काम करेगा। जो ये +2 है ना, जो v है वो सर्वांतर का काम करेगा, ये आपको जोड़ना है। और जानते ही हैं आपके सर्वांतर हर जगह बराबर होता है, यानी कि जो ये वेलोसिटी है v है, धारा का वेग है, उसे ही हम जोड़ कर लिखेंगे अप स्ट्रीम में जोड़ेंगे यदि वेलोसिटी को, तो हमको स्टेडी वाटर यानी शांत जल में नाव का वेग मिल जाएगा। और यदि हम शांत जल में नाव के वेग में यदि हम वेलोसिटी को जोड़ देंगे तो हमको डाउन स्ट्रीम यानी धारा के दिशा में नाव का वेग मिल जाएगा। तो ये एक कंडीशन है आपको। तो जैसे कि आपने यहाँ दिया है स्टेडी वाटर में नाव का वेग दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यदि हम 2 जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, डाउन स्ट्रीम में नाव का वेग। तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक और बात, ये तो कंडीशन नंबर 1 थी, और कंडीशन नंबर 2 क्या है कि इधर से इधर जाने के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा। यानी कि डाउन स्ट्रीम से यदि आपको अप स्ट्रीम की ओर जाना है तो आपको वैल्यू को यानी कि सर्वांतर को यानी कि धारा की दिशा को माइनस करना पड़ेगा। तो कॉमन सेंस से आप बता सकते हैं कि जैसे मान लीजिए डाउन स्ट्रीम में 7 किलोमीटर प्रति घंटा है नाव का चाल, और तो आप इधर जाएंगे तो घटाना पड़ेगा, जैसा कि कंडीशन के अनुसार इधर जाएंगे तो आपको घटाना पड़ेगा। तो देखिए घटेगा तभी तो आएगा, जैसे सर्वांतर को हम घटाएंगे, 7 में से सर्वांतर को घटा देंगे तो हमको 5 मिल रहा है यहाँ, तो घटेगा तभी तो मिल रहा है। फिर 5 में से यदि हम 2 घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में नाव का चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की दिशा में नाव का जो वेग होगा यानी चाल होगा वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। चलिए एक अन्य उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जैसे मान लीजिए धारा का वेग दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। उदाहरण नंबर 2 से समझते हैं। यदि मान लीजिए धारा का वेग दिया 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के दिशा में नाव का वेग दिया है, नाव का वेग जिसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे, ds से प्रदर्शित करेंगे, डाउन स्ट्रीम से प्रदर्शित करेंगे। मान लीजिए इसका मान दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अन्य 2 का मान निकालिए। अन्य 2 कौन कौन, शांत जल में नाव का वेग निकालिए, यानी कि शांत जल में स्टेडी वाटर में नाव का वेग निकालिए, और धारा के विपरीत दिशा में यानी कि अप स्ट्रीम में नाव का वेग निकालिए। तो यदि आपको 2 वेरिएबल का मान पता है तो अन्य 2 वेरिएबल का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले तो आपको लिखने आना चाहिए। यहाँ लिखते हैं v, तो v का मान दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ d डाउन स्ट्रीम ds लिखते हैं, यहाँ स्टेडी वाटर लिखते हैं शांत जल यानी, और यहाँ क्या लिखते हैं, अप स्ट्रीम लिखते हैं। तो इसका मान v का मान दिया है, और धारा के दिशा में यानी ds का मान दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अन्य 2 का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। करते क्या हैं, आपको डाउन स्ट्रीम यानी धारा की दिशा से विपरीत दिशा में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है,
घटाना पड़ता है। तो 10 में से क्या घटाएंगे, तो सर्वांतर घटाते हैं, और सर्वांतर का काम यहाँ कौन करेगा, धारा का वेग करेगा, यानी 3 करेगा। तो 3 को यदि हम घटा देंगे तो 10 में से 3 जाएगा तो 7 होगा, यानी स्टेडी वाटर में नाव का वेग हो जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और 7 में से यदि 3 को घटा दें तो हमको मिल जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखा आपने, यदि दो वेरिएबल्स का मान हमको पता है तो अन्य दो वेरिएबल का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे मान लीजिए धारा के दिशा में नाव का वेग दिया है, मान लीजिए 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और शांत जल में यानी स्टेडी वाटर में नाव का वेग दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको धारा का वेग पता करना है और अप स्ट्रीम में यानी कि धारा के विपरीत दिशा में नाव का वेग पता करना है। तो दो वेरिएबल का मान आपको दिया है, अन्य दो वेरिएबल का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले तो आपको लिखने के लिए आना चाहिए, तो v यहाँ लिखते हैं, तो v हमको नहीं पता है, और यहाँ लिखते हैं क्या, डाउन स्ट्रीम, यहाँ क्या लिखते हैं, स्टेडी वाटर, और यहाँ क्या लिखते हैं, अप स्ट्रीम। तो हमको दो वेरिएबल, कौन कौन से दो वेरिएबल का मान दिया है, डाउन स्ट्रीम यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा का मान दिया है, और क्या दिया है, स्टेडी वाटर में मान दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा का मान दिया है। अन्य दो का मान निकालना है, तो अन्य दो का मान आप निकाल सकते हैं। तो जानते हैं कि दो का मान, तो ये क्या होता है, सर्वांतर होता है, v का मान होता है। तो यदि 8 में से 5 घटा देंगे तो हमको v का मान पता चल जाएगा। कैसे, सर्वांतर, तो 8 में से 5 जाएगा तो आपको ये होगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और यह हर जगह समान होगा क्योंकि सर्वांतर हर जगह समान होता है, ये सर्वांतर की तरह काम करता है। तो यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होगा। तो यदि 5 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमको 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो v का मान क्या निकला था हमारा, सर्वांतर की तरह ही होता है, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो देखा आपने कि दो वेरिएबल का मान दिया है, तो अन्य दो वेरिएबल का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे। मान लीजिए अप स्ट्रीम का मान दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और v का मान दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डाउन स्ट्रीम का मान बता दीजिए, डाउन स्ट्रीम में नाव का चाल बता दीजिए, और स्टेडी वाटर में नाव का वेग बता दीजिए। तो चलिए सबसे पहले आपको लिखने के लिए आना चाहिए, तो यहाँ लिखते हैं v, यहाँ लिखते हैं ds, डाउन स्ट्रीम, यहाँ लिखते हैं स्टेडी वाटर, यहाँ लिखते हैं अप स्ट्रीम। तो किन दो वेरिएबल्स का मान दिया है, v का मान दिया है 2, और यह सर्वांतर की तरह काम करता है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमको दिया है अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप जानते ही हैं कि जब राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर जाते हैं तो वैल्यू जोड़ कर आता है। तो 4 में सर्वांतर यानी कि 2 का मान जोड़ेंगे तो 4 2 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, और 6 में प्लस 2 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लीजिए कि ये 16 किलोमीटर का दूरी तय करना है, धारा की दिशा में 16 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए उस नाव को कितना समय लगेगा। तो आप जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। तो यहाँ दूरी है 16 किलोमीटर और चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमको लगेगा 2 घंटे का समय लगेगा 16 किलोमीटर का दूरी तय करने के लिए 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। और यहाँ और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 12 किलोमीटर का दूरी तय करने के लिए 12 किलोमीटर का दूरी धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय का फॉर्मूला आप जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, और आपको यहाँ पता है दूरी 12 किलोमीटर और चाल है 4 किलोमीटर, तो समय कितना लग जाएगा, 3 घंटे का समय लग जाएगा। तो इस प्रकार से चलिए कुछ क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं उसको सॉल्व करा देता हूँ। जैसे देखिए ये ग्रुप डी 2019 में पूछा गया एक क्वेश्चन है कि एक नाविक स्थिर जल में
8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। यदि नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो जल प्रवाह के अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको लिखने आना चाहिए, तो यहाँ क्या लिखते हैं वी, और यहाँ क्या लिखते हैं डाउन स्ट्रीम, यहाँ लिखते हैं स्टेडी वाटर, यहाँ लिखते हैं अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम, तो चलिए नाव क्या क्या दिया है, किसी भी दो वेरिएबल का मान दिया है तो आप आसानी से अन्य दो वेरिएबल्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ दिया है स्थिर जल में यानी स्टेडी वाटर में 8 किलोमीटर प्रति घंटा नाव का वेग दिया है। और क्या दिया है कि जल प्रवाह, यदि नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यानी वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अन्य दो का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं, दो वेरिएबल्स का मान दिया है। आप जानते हैं कि ये क्या करता है, सर्वांतर की तरह काम करता है। तो ये 8 है, तो इधर जाने के लिए जोड़ना पड़ता है, तो 8 में यदि आप 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि डाउन स्ट्रीम में। तो पूछा क्या है, प्रवाह के अनुकूल नाव की चाल, तो यही है प्रवाह के अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम, धारा के दिशा में, धारा के अनुकूल दिशा में नाव का चाल क्या हो जाएगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा। और पूछा नहीं है भले से, लेकिन आप इसको भी निकाल सकते हैं। कैसे, आप इधर जाने के लिए आपको जोड़ना पड़ता है डाउन स्ट्रीम के लिए, क्योंकि कॉमन सेंस है कि डाउन स्ट्रीम यानी कि क्योंकि नाव भी इधर ही जा रहा है, धारा भी इधर ही जा रहा है, तो दोनों का मान बढ़कर आएगा। तो इधर आने के लिए आपको जोड़ना पड़ेगा, और इधर जाने के लिए अप स्ट्रीम में जा रहे हैं यानी विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो मान घट कर आएगा। तो यानी कि इधर जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 8 में से हम क्या करते हैं, सर्वांतर को घटाएंगे, तो यहाँ भी क्या करता है, सर्वांतर की तरह काम करता है। तो 8 में से 3 घटा देंगे, तो यहाँ मान आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ आप आसानी से मान निकाल सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी आरपीएफ 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक नाव धारा के साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है, धारा की दिशा में। यदि शांत जल में नाव 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो धारा की गति क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, दो वेरिएबल्स का मान दिया रहेगा, आप अन्य दो वेरिएबल्स का मान आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो दिया क्या है, शांत जल में नाव का, सबसे पहले लिख लेते हैं वी, यहाँ लिखते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं डी एस लिखते हैं, यहाँ एस डब्ल्यू लिखते हैं, स्टेडी वाटर लिखते हैं, यहाँ अप स्ट्रीम लिखते हैं। तो दिया क्या है, आप देखिए यहाँ थोड़ा सा फंस सकते हैं, क्योंकि एक नाव धारा के साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ आप यहाँ लिखना क्या है, चाल लिखना पड़ता है, और यहाँ चाल दिया नहीं है, तो यहाँ आप चाल निकाल सकते हैं, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी क्या दिया है, 18 किलोमीटर दिया है, और समय क्या दिया है, 3 दिया है। तो 3 छक 18, 3 छक 18, तो यानी कि 6 होगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ आ जाएगा धारा, नाव धारा के साथ यानी डाउन स्ट्रीम में 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्या दिया है, शांत जल में यानी स्टेडी वाटर में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, यानी यहाँ 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल दिया है। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ का सर्वांतर क्या है, 1 है, तो यही होता है वी, यही होता है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ से एक और घटा देंगे, तो 5 में से 1 घटा देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछा क्या है, कुछ भी पूछे, हम तो सभी का मान निकाल लिए। तो पूछा क्या है, 5 किलोमीटर की चाल से चले तो धारा की गति यही पूछा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो एक नाविक अपनी नाव से धारा के अनुकूल 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर चलता है। 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि धारा की दिशा 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाविक की चाल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं अपने फॉर्मेट में, वी यहाँ लिखते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं डी एस लिखते हैं, डाउन स्ट्रीम लिखते हैं, यहाँ स्टेडी वाटर लिखते हैं, और यहाँ क्या लिखते हैं अप स्ट्रीम लिखते हैं। तो दिया क्या है, यहाँ भी देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो धारा के अनुकूल यानी कि यहाँ ये धारा के अनुकूल, डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में धारा के अनुकूल 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर जाता है। 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर जाता है, तो 1 घंटे में कितना जाएगा, वही चाल होता है। तो 2.5 का 10 गुना होता है 25, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल है। और क्या दिया है, यदि धारा की गति 3 किलोमीटर है, ये वी दिया है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो इन दोनों का मान आप आसानी से चुटकी में निकाल सकते हैं। क्या करते हैं, इधर जाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है, क्योंकि हम डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम की ओर जा रहे हैं, ठीक है, कठिनाई की ओर जा रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो 10 में से आप 3 घटा देंगे तो मिल जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार और घटा दीजिए, क्योंकि ये सर्वांतर हर जगह सेम रहता है। तो 7 में से 3 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछा क्या है,
तो नाविक की चाल कहाँ, यदि धारा एक नाविक नाव से धारा के अनुकूल 2.5 घंटे 25 किलोमीटर चलता है, यदि धारा की गति इतना हो तो नाविक की चाल बता दीजिए। धारा की गति इतना है तो नाविक की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि इतने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप कहेंगे तो प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन जो कि पीछे पूछे गए हैं उनको इकट्ठा करके और सारा सॉल्व करा देंगे। कमेंट कीजिएगा।